तो क्या कुछ हुआ है इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी स्पेस में, कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। ऐसे तो हम देख ही रहे हैं कि रोज कुछ ना कुछ होता है, कमोडिटी बाजार में भी कल कम एक्शन नहीं हुआ। क्या हुआ एग्जैक्टली? बिल्कुल, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपको बनते हुए दिख रहा है, और ये चीन की जो चिंता है ये थोड़ा इम्पैक्ट इस समय लेती हुई दिख रही है, और इसी का इम्पैक्ट आपने थोड़ा यूएस के बाजारों में देखा, कमोडिटी बाजारों में देखा। हालांकि आज सुबह कहना पड़ेगा कि एशिया के बाजार रिलेटिवली बेटर हैं, संभले हुए हैं। हालांकि कल हमने एशिया में भी सुस्ती देखी थी, हमारे बाजार भी सुस्ती थे, बट उसके मुकाबले देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, डाउ फ्यूचर्स भी संभला हुआ है, जापान के बाजार में भी आपको पॉजिटिविटी दिख रही है। अमेरिका की अगर आप बात करें तो एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ, डाउ एकदम 300 अंक की रेंज में ट्रेड करते हुए दिखा, और उस 300 अंक की रेंज के बीचों बीच जाकर बंद हुआ, 50 अंक नीचे फिसला है। थोड़ी आईटी में ज्यादा बिकवाली थी, इसलिए आपने देखा कि नैस्डैक करीब 1% नीचे जरूर बंद हुआ है। हालांकि बॉन्ड यील्ड के मूवमेंट में कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं आया है, 3.8% के आसपास ही इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है। ऑफकोर्स जिस तरह से कच्चे तेल के दाम टूटे हैं, ज्यादा इंपैक्ट आपको एनर्जी सेक्टर में आते हुए दिखा, वो बिकवाली को लीड कर रहा था। बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल आपने अमेरिका में जरूर बनते हुए देखा है। चाइना के एक्सपोजर की अगर बात करें तो लगभग सारे चीन के एक्सपोज्ड स्टॉक्स जो हैं वहां पर आपने गिरावट देखी, और टेस्ला सबसे आगे था, 7% टेस्ला टूटा है कल, 2 साल के निचले स्तर पर आया। आखिरी बार इस स्तर पर टेस्ला नवंबर 2020 के लेवल पर था, तो वहां पर भारी गिरावट रही। कसिनो, ट्रैवल, एयरलाइन शेयर्स में भी आपने गिरावट देखी, क्योंकि ऑफ कोर्स ग्लोबल स्केल पर इस पर इंपैक्ट आते हुए दिख सकता है, तो वहां पर ज्यादा वीकनेस थी। डिज्नी का शेयर कल 6% उछला है, क्योंकि वहां पर नए सीईओ आ गए। इनफैक्ट ये नए सीईओ पुराने सीईओ हैं कंपनी के, जो वापस आ गए हैं कमान संभालने के लिए, जिसको बाजार ने थम्स अप दिया। उसके सामने आपने कुछ नतीजों का भी रिएक्शन आते हुए देखा। 6% ऊपर आपने डेल का काउंटर देखा, वहीं जूम 4.5% लुढ़कते हुए दिखा है। तो थोड़ा एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा अमेरिका में था। वॉल्यूम्स ऑन एन ओवरऑल बेसिस कम थे, क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है, थर्सडे को छुट्टी है, फ्राइडे को हाफ डे है, तो ओवरऑल वॉल्यूम्स भी कम थे, जिसकी वजह से बाजार वॉलेटाइल आपको कल ज्यादा होते हुए दिखे हैं अमेरिकी बाजार। आज इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा, 3 रीजनल फेड के प्रेसिडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग जेम्स बुलार्ड साहब, जो पब्लिक भाषण देने वाले हैं। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हालांकि फेड की कमेंट्री जरूर ये कह रही है कि 0.5% की हाइक अब आगे नहीं होगी, बट आधे % की हाइक डेफिनेटली हो सकती है। इनफैक्ट 85% बाजार मान रहा है कि अगली हाइक आधे % की ही होगी। पर फेड लगातार ये कमेंट्री देने की कोशिश कर रहा है कि फिलहाल रेट हाइक साइकिल खत्म नहीं हुआ है, या वो जो पिवट आने वाला है वो होने वाला है। तो अब देखते हैं कि आज कुछ नया निकल कर आता है इस कमेंट्री से या नहीं। यूरोप में भी आपने सुस्ती देखी, पर जैसा आप कह रही थी, सबसे ज्यादा इंपैक्ट कमोडिटी बाजार में आते हुए देखा है, और कच्चा तेल कल भारी गिरावट दिखा रहा था। इनफैक्ट इंट्राडे में $82 पर आप कच्चे तेल को आते हुए देखा था। ब्रेंट की अगर बात करें, WTI $75 तक गया था, जो कि 11 महीने का निचला स्तर है। तो भारी भारी गिरावट कच्चे तेल में आती हुई दिखी है, क्योंकि 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो ये जो चाइना के लॉकडाउन की आशंका है, उससे मांग पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा, कल रिपोर्ट चल रही थी कि शायद ओपेक यहां पर प्रोडक्शन बढ़ाने के सोच विचार कर सकता है। इसका ऑफकोर्स सऊदी और ओपेक ने खंडन कर दिया है, बट जब वो खबर आई और लगभग 5 लाख बैरल से प्रोडक्शन बढ़ सकता है, वो ऐसे समय जब आप डिमांड गिरने की आशंका लगा रहे हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि प्राइसेस क्या क्या होता है, और एग्जैक्टली वही होते हुए दिखा। हालांकि खंडन के बाद थोड़ा ये दाम संभले भी हैं, बट नजर रखनी पड़ेगी। 4 तारीख को ओपेक की बैठक है, तो उसका रिएक्शन बाजार के लिए अहम रहेगा। कच्चा तेल 1% फिसला है, माफ कीजिएगा, सोना कल 1% फिसला है, यहां पर आपको कमजोरी दिख रही है। अक्रॉस बेस मेटल्स कल आपने भारी गिरावट आती हुई देखी है, मल्टी वीक लोज पर सारे बेस मेटल्स हैं, और एग्री कमोडिटीज में भी प्रेशर है। तो एक तरह से तो अच्छी बात है, इन्फ्लेशन की चिंता कम हो रही है यहां पर, बट नजर रखते हैं चाइना के डेवलपमेंट्स पर, एंड ऑफकोर्स कच्चे तेल में जो हुआ है। ऑफ कोर्स, शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।